ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म्य अध्याय 7 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा मंगला गौरी व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का तुमसे वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य प्राप्त नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग के दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का शिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब उसकी विधि तुम सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने हुए तंडूल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचुकी अर्थात ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके समीप में चांदी से निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रतन पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। यह सुनकर सनत कुमार जी ईश्वर से बोले, हे भगवान, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके आप वैसे ही बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत ही चिंतित हुआ करता था और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा वह, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने उसे यह वचन बोले। देवी बोली, हे सुवर्त, तुम वर मांगो। तब श्रुत कीर्ति वह राजा बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का मेरे पास अभाव नहीं है। राजा की यह बात सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने उससे कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा अब चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी मंगला गौरी ने भक्ति संपन्न उस राजा से कहा कि हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से उस फल को अपनी भार्या को भक्षण करने के हेतु प्रदान करो तुम। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने
देवी के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया अब, और 10वें महीने में उसने देवपुत्र तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी के सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से हमें प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने भला कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि भाई, कार्पटिक का भेष धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी लेकर जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही लेकर जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी आप रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की इस बात को सुनकर भांजे के साथ वह मामा अब चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला एक राजा रहा करता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों भी वहां पर पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं पर विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा, यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय उसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे। हे सखी, वह यदि अल्पायु वाला होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बाहलिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उस राजकुमारी का विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर लेकर जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की इस बात को सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, किंतु वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। किंतु फिर भी आप लोगों की बात का मान रखने के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह का कार्य संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां पर आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने वहां महाशरप को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। अब तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में ही सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया
और उस मंगला गौरी ने अपनी केंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि लेकर आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने बड़े ही प्रसन्न मन से खाया। तदंतर हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हर कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसको ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम ऐसा क्यों बोलती हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को तुम बताओ। तब मंगला गौरी बोली कि जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक अर्थात निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बता दे। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र ही देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे यह मुझे बता दे। तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार मंगला गौरी का यह वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे कि ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे, उसी तरह से वापस लौट गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहां क्या हुआ है। तब उस चिरायु को गुआक्ष के भीतर से ही देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से जाकर बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सुहृदय जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों अर्थात निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ में लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उनको विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध हमारा अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में ही वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक उससे पूछने लगी। भगवान शंकर इतनी कथा सुनाकर सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ वहां घटित हुआ था वह सब वृत्तांत अपनी सास को बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी इतनी कथा सुनाकर ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों,
इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार जी को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, आज की यह कथा आपके लिए उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और इसी के साथ अपने अपनों के साथ इस कथा को शेयर करें और पुण्य फल पाएं।